देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के 20 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए। रामसुंदर नौटियाल बने भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। ऐश्वर्या रावत को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। हेमराज बिष्ट बने राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष। कर्नल अजय कोठियाल बने उपनल सलाहकार समिति के अध्यक्ष। हरक सिंह नेगी को सीनियर सिटीजन कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। हरीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और एक ये जो बड़ा बदलाव है वो हुआ है और बीजेपी इस समय कोर कमेटी को लेकर के बैठकें भी खूब कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मीटिंग्स हो रही है और उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। शिखा, देखिए, लंबे समय से ये कवायद चल रही थी कि जो भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता है उनको एक जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, कम समय बचा हुआ है। इसके लिए जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको सरकार ने जिम्मेदारी दी जानी है, दायित्व उनको सौंपे जाने हैं। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में जो है विभागीय दायित्व सौंपे हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को। इस संबंध में मुख्य जो सूचना महानिदेशक है बंशीधर तिवारी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो है मुख्यमंत्री ने आज दायित्व बांटे हैं। करीब 20 से ज्यादा जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है उनको दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में जनहित से जुड़ी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य एवं अनुभवी जो महान भाव है उनको विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। इससे प्रदेश में विकास की गति तेजी होगी और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की उन पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यही उद्देश्य है कि जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं वे अपने अनुभव और कार्य क्षमता के माध्यम से जन सेवा के इस दायित्व को निभाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, और राज्य की प्रगति में योगदान देंगे। उन्होंने सभी दायित्वधारियों को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा की है कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए और सभी ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। चलिए ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बूट कैंप का आज समापन हुआ। देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को उद्यमी बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करने में मदद करना है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि 12 दिवसीय बूट कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता से जुड़े हुए विषयों की मौखिक जानकारी के साथ साथ भौतिक रूप से भी प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। एक 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता योजना की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया गया और साथ में उनको थ्योरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रदान करवाई गई। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस प्रशिक्षण को लेकर के भविष्य में एक सफल उद्यमी बनेंगे और दूसरों को रोजगार प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में कई जिलों में पंचायतों और गांवों के नाम बदले जाने का उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने स्वागत किया है। जन भावनाओं के अनुरूप ही हमारी सरकार ने नाम बदले हैं और अच्छे नाम लिए हैं। अब जैसे नबावी रोड का नाम रख दिया अटल जी के नाम पर, ऐसे ही सुल्तानपुर पट्टी का नाम रख दिया कौशल्यापुरी। तो बुरा क्या है? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। 17 जगहों पर ऐसे ही नाम रखे हैं जो इतिहास प्रसिद्ध हैं और जो उस समय इतिहास के अनुरूप लोग चाहते थे। कई लोगों ने तहस नहस करके नाम बदलने की कोशिश करी। इतिहास अपनी जगहों पर आ रहा है, हिस्ट्री अपनी जगहों पर बन रही है, तो उसमें किसी को ऐतराज भी नहीं है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठकर ये नाम बदले गए हैं। 17 जगहों पर जो नाम बदले गए हैं, इसमें कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई दलगत राजनीति या धार्मिक राजनीति या पंथ की राजनीति या क्षेत्र की राजनीति नहीं है, बल्कि जन भावनाओं
का ज्वार था, बार बार मांगें उठती थी। उत्तराखंड में कई जिलों में गांवों के नाम बदलने पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने सरकार के इस फैसले को सांप्रदायिक मानसिकता बताई। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। प्रदेश हो या देश में सब जगह एक ही होड़ लगी है कि सॉफ्ट टारगेट इस टाइम पूरे देश में मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमान को टारगेट कर अपनी सांप्रदायिक सोच को उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांव के नाम बदलने से भूख नहीं मिट सकती, नाम बदलने से मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता, नाम बदलने से मेरे स्कूली बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल सकते, नाम बदलने से कारोबार नहीं मिल सकता, नाम बदलने से पलायन नहीं रुक सकता। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पेयजल नियम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इसमें पर्यटन सीजन में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने और इस दौरान किसी भी मार्ग पर खुदाई न करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए शहर में खोदी गई सड़कों को 15 दिन के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और कैमल बैक रोड को शीघ्र आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की वन एवं ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा। निर्देश दिए कि वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं के राजस्व वृद्धि के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं और विभाग गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं का बेहतर उपयोग के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ रणनीति बनाई जाए ताकि वनाग्नि से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे, धरातल पर भी दिखे। बैठक में जानकारी दी गई है कि इको टूरिज्म के अंतर्गत इको कैंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के रिस्टोर, स्थानीय युवाओं को विभिन्न गतिविधियों जैसे नेचर गाइड का प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इको टूरिज्म के लिए समर्पित एक वेबसाइट बनाई जाएगी और अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में संचालित इको टूरिज्म क्षेत्र से स्थानीय युवाओं को लगभग ₹5 करोड़, जिप्सी संचालन से 17 करोड़ और स्वयं सहायता समूह को 30 लाख की आय सृजित की गई। उत्तराखंड में ईद के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदले जाने को यति परमात्मा नंदगिरी ने स्वागत उसका किया है। यति परमात्मा नंदगिरी ने कहा कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए जो काम हुआ है उसकी वो प्रशंसा करते हैं। यदि आप रोमांच के सफर के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार। पर्यटकों के लिए चीन सीमा पर स्थित गट्टागली का दीदार कर सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने आज चारों गेट खोल दिए हैं। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देश विदेशों और पर्यटकों के लिए खोले गए। इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की भांति इस बार अधिक आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग इस बार अधिक मात्रा में हिमपात होने की जगह जगह पर भूस्खलन हुआ, जिसको अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक कराने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क कर रहा है।